हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 33 लेक्चर। ये मेरा 33 लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 32 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे एंड ये मेरा 33 लेक्चर वीडियो है। एंड आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो आज के इस लेक्चर से हम यही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड कोशिश करूंगी 3 से 4 लेक्चर वीडियो में ये जो पूरा चैप्टर है ये हम कंप्लीट कर लें। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि जो पिछले 32 लेक्चर वीडियो थे उनमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये देख लीजिए स्क्रीन पे, ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में, इन सब टॉपिक के साथ हम बहुत डिटेल में पिछले 32 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एचआरएम की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बनाई हुई है, तो जरूर आप इसको रेफर कर सकते हैं। एंड कोशिश करिएगा कि इन जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप सीक्वेंस में पढ़ें। सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तब और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जॉब इवैल्यूएशन तक पढ़ चुके हैं एंड आज के इस लेक्चर से हम अगली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। राइट, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, इसके कुछ फीचर्स देखेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस क्या होता है और इसके डिफरेंट मेथड्स। इसमें हमें 10 से 15 मेथड्स है परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो वो हमें डिटेल में पढ़ना है, तो वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में लेक्चर में, ये जो चैप्टर है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए दो चीजों से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है, परफॉर्मेंस प्लस अप्रेजल। ठीक, परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करना, काम करना, जो भी इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जो भी परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड अप्रेजल, अप्रेज करना मतलब होता है एसेस करना, वैल्यू निकालना, मूल्यांकन करना। अप्रेज करना यानी मूल्यांकन करना, वैल्यूएशन करना, एसेस करना, दैट इज कॉल्ड अप्रेज। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है परफॉर्मेंस प्लस अप्रेजल, यानी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या करना? उसको अप्रेज करना, उसको एसेस करना, उसका मूल्यांकन करना कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यही किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ठीक, एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, अभी मैं डिटेल में आपको डिफिनेशन भी बताऊंगी, बट फिलहाल परफॉर्मेंस प्लस अप्रेजल। परफॉर्मेंस प्लस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो भी परफॉर्म कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, जो भी जॉब परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। अप्रेज करना मतलब मूल्यांकन करना, उसको एसेस करना, उसका जो काम है उसको एसेस करना, देखना कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालना, दैट इज कॉल्ड अप्रेजल, इसको कहते हैं अप्रेज करना। ठीक है, तो दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक, देखिए जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय आता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? रिक्रूटमेंट वगैरह जो प्रोसेस हमने पढ़ा है, रिक्रूटमेंट हुआ, फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो गया है, अब क्या है? उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एम्प्लॉय नया नया ऑर्गेनाइजेशन में आया है, उसका पहले सिलेक्शन होगा, फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और फिर उसके बाद उसका क्या होगा? प्लेसमेंट, उसको एक पर्टिकुलर जॉब असाइन की जाएगी, उसका हो जाएगा प्लेसमेंट। ठीक, एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर जॉब पे, जॉब J1 पे असाइन कर दिया गया, उसका प्लेसमेंट हो गया। अब उसके बाद एम्प्लॉय क्या करता है? काम करना शुरू करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, एक पर्टिकुलर पीरियड तक काम करता है और उसके बाद क्या होता है? एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जाता है? परफॉर्मेंस, उसको क्या किया जाता है? उसको किया जाता है मेजर। ठीक है, नया नया एम्प्लॉय आया है, पहले उसका सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, फिर उसको जॉब पे असाइन कर दिया गया, प्लेसमेंट हो गया। अब एम्प्लॉय 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम करेगा, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा? मेजर किया जाएगा, एसेस किया जाएगा, अप्रेज किया जाएगा। ठीक है, तो वही क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल देखिए मैंने डिफिनेशन क्या लिखी है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? ये एक सिस्टमैटिक एंड पीरियोडिक प्रोसेस है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल याद रखिए सबसे पहले तो ये एक प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोसेस है, इसमें एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं।
इट इज अ प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस है, इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, ये एक सिस्टमैटिक एंड पीरियोडिक। सिस्टमैटिक मतलब क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, ऐसा नहीं कि रेंडमली जो भी स्टेप अभी मैं आपको बताऊंगी वो रेंडमली परफॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपर मेथड यूज किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, ये एक सिस्टमैटिक है एंड पीरियोडिक। पीरियोडिक क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय अब पहले दिन आया है दूसरे दिन उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब जो भी उसने काम किया है उसको एसेस करना, उसको मेजर करना। तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जैसे मंथली हो सकता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जो इंप्लॉयज हैं उनका मंथली उन्होंने क्या काम किया है, ठीक है, ये मेजर किया जाता है, कुछ जगह पे क्वार्टरली मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हर जगह का अलग अलग सिस्टम है, बट एक पर्टिकुलर एक सिस्टमैटिक पीरियोडिक पीरियड के बाद ही परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसीलिए क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक एंड पीरियोडिक प्रोसेस है, ठीक, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें मेजर किया जाता है इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है उसकी वर्क परफॉर्मेंस को, जो एम्प्लॉय है उसने काम कैसा परफॉर्म किया है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड किसके अगेंस्ट मेजर किया जाता है, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, ठीक है, अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। उस जॉब की, जो भी जॉब J1 थी, सपोज करिए अकाउंटेंट की जॉब है, एग्जांपल लेते हैं, अकाउंटेंट की जॉब है, तो इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट थी, इस अकाउंटेंट की जॉब की जो रिक्वायरमेंट थी, उसके अगेंस्ट में उस इंडिविजुअल ने कैसा परफॉर्म किया है, इसको मेजर किया जाता है सिस्टमैटिक मैनर में एंड पीरियोडिक, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस को अप्रेज करना यानी परफॉर्मेंस को एसेस करना, वैल्यू करना, मूल्यांकन करना, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सब्जेक्टिव एवेल्युएशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है जिसमें एम्प्लॉय जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी रिलेटिव वर्थ क्या है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसमें फ्यूचर डेवलपमेंट का क्या पोटेंशियल है, एम्प्लॉय में फ्यूचर आगे और उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है, उसमें ग्रोथ के चांसेस है कि नहीं है, तो ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल में इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाउ द एम्प्लॉय, हाउ मतलब कैसा, एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है अपनी जॉब पे, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है, ये वो इंडिकेट करता है, ठीक। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये तो पता चलता ही है कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये तो डिटरमाइन किया ही जाता है। उसके साथ ये जो फाइंडिंग्स है HR ने, या जो उसका मैनेजर था, एम्प्लॉय का जो मैनेजर था उसने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद एम्प्लॉय को ये बात कम्युनिकेट भी की जाती है, उसको बताया भी जाता है कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग ऑन द जॉब, आप जॉब पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और आगे अगर आपकी जॉब में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपके काम में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, आप अपनी जॉब को और ज्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही पार्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक एंड पीरियोडिक प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक पीरियोडिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है, देखा जाता है इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और इसको कंपेयर किससे किया जाता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जॉब की जो जरूरत है वैसा एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, ठीक। अब मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक। अच्छा, परफॉर्मेंस अप्रेजल तो समझ में आ गया ना। अब बताइए, आप तो एक ये यहाँ पे तो एम्प्लॉय की बात चल रही है, ठीक है, बट आप तो एक स्टूडेंट है, आपका क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, सोच के बताइए, आपका क्या, एक स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ठीक है। अच्छा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक स्टूडेंट का किस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। एक स्टूडेंट कॉलेज या स्कूल में, जैसे मेरे पास 11th 12th के भी काफी स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट है वो कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होता है, आप सोच के बताइएगा। उस वो भी, चलिए नहीं बताएंगे तो मैं अगले लेक्चर में इसका बताऊंगी, वो भी इसी से रिलेटेड है। एक एम्प्लॉय है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन कर रहा है, उसका मैनेजर कर रहा है, उसका बॉस कर रहा है, HR डिपार्टमेंट कर रहा है। ऐसे ही एक स्टूडेंट है, उसकी भी तो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे इवैल्यूएट किया जाता है आप ये बताइएगा, ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, मई 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड चैनल दोनों। ठीक। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में जो आज मैंने क्वेश्चन पूछा है वो मुझे बताइएगा। एंड प्लीज ये भी बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड अगर मेरे वीडियो पे जो अपलोडेड नोट्स हैं वो आपको चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनमें जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के फीचर्स। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या फीचर है। तो सबसे पहला जो फीचर है परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो ये है कि इट इज नॉट जॉब इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये जॉब इवैल्यूएशन नहीं है। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज जॉब इवैल्यूएशन, बट एक बार बता दें, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या हो रहा होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन जॉब इवैल्यूएशन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है। जॉब इवैल्यूएशन में क्या होता है, जो पर्टिकुलर जॉब है, ठीक है, जॉब J1, जॉब J2, जो पर्टिकुलर जॉब है, जॉब J3, जो पर्टिकुलर जॉब है उसको इवैल्यूएट किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन में। ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन में जॉब को इवैल्यूएट किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि उस जॉब की क्या वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, वो एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाउ द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग ऑन द जॉब, जो एम्प्लॉय है कैसा परफॉर्म कर रहा है जॉब पे, वो पता किया जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब इवैल्यूएशन, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है, इसमें पर्सन को इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक। इवन एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर। दूसरा फीचर क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ठीक है, यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है इसमें, ये कोई पास्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस ये नहीं है कि जो पुअर परफॉर्म कर रहा है, जो एम्प्लॉय अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसे स्पॉटलाइट पे रखना और उसको ह्यूमिलिएट करना, ये इसका पर्पस नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या पर्पस है कि अगर कोई एम्प्लॉय ठीक नहीं कर पा रहा है, कुछ वो गलत कर रहा है, कुछ रॉन्ग कर रहा है एक्शन, ठीक है, तो उसको करेक्ट करना। ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सके, उसके लिए सही प्लान ऑफ एक्शन, उसको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है। नेक्स्ट जो फीचर है परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो ये है कि इट इज कैरीड आउट पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है पीरियोडिकली होता है, यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद होता है। जैसे मैंने बताया था ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हर मंथ के एंड में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। जैसे मार्केटिंग वालों की बात करूं तो मार्केटिंग या मतलब सेल्स में, बेसिकली सेल्स में क्या है, हर महीने का टारगेट होता है एंड मंथ के एंड में उनका जो टारगेट है तो कंपेयर किया जाता है कि टारगेट था कि उन्हें 10 यूनिट सेल करनी थी और वो कितने यूनिट सेल कर पाए। तो क्या है, पीरियोडिकली उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। ठीक। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का तीसरा फीचर क्या है कि ये कैरी आउट होता है पीरियोडिकली। मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है पीरियोडिकली होता है अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान। ठीक। अगला जो फीचर है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, अच्छा आप ये सोचोगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा ईयरली भी होता है, ईयरली भी होता है। ठीक है। देखिए, परफॉर्मेंस तो हर मंथ इवैल्यूएट की जा रही है, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे जो इंक्रीमेंट कह लीजिए, जो अप्रेजल इंक्रीमेंट जो लगता है ना, या कह लीजिए जो सैलरी हाइक लगती है या जो प्रमोशन हो रहा है वो ईयरली हो रहा है। ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस तो हर महीने आपकी मेजर की जा रही है। ठीक है, तो वही है, पर्टिकुलर पीरियड के बाद होता है वो पीरियड, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयरली कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। ठीक। चलिए अगला जो फीचर है परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो ये है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें 3 स्टेप होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो वर्क स्टैंडर्ड है वो सेट करना।
जैसे एग्जांपल लेती हूँ कि सेल्स की, सपोज करिए कंपनी, उसका सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट सबसे पहले उसने अपने एम्प्लॉयज का टारगेट सेट कर दिया, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनका टारगेट सेट कर दिया कि इस महीने उन्हें 10 यूनिट सेल करनी है। तो ये क्या है, वर्क स्टैंडर्ड सेट करना। तो यही है परफॉर्मेंस अप्रेजल का पहला स्टेप, कि वर्क स्टैंडर्ड यानी कितना काम करना है वो सेट करो। तो 10 यूनिट सेल करनी है। दूसरा क्या है, एसेस एम्प्लॉय एक्चुअल परफॉर्मेंस रिलेटिव टू स्टैंडर्ड। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय ने एक्चुअली में कितने यूनिट सेल की, शायद उसने 6 यूनिट सेल की, तो उसको कंपेयर किया जाएगा किससे, जो स्टैंडर्ड उसको दिया गया था, उसने 6 यूनिट सेल की, 10 यूनिट कहा गया था, तो उससे कंपेयर करना। एंड तीसरा क्या है, फीडबैक देना। अब एम्प्लॉय ने जैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे एम्प्लॉय को क्या देना, फीडबैक देना। ठीक है, ताकि वो एलिमिनेट कर सके कोई डिफिशियंसी, अगर कुछ कमी है तो उसे एलिमिनेट कर सके और आगे और अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, राइट। अगला जो फीचर है परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो ये है कि इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ प्लान फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस ये है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करें, एसेस करें, ताकि उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन, तैयार कर सके, ताकि वो आगे और अच्छा काम करे, वो अपनी जो गलतियां हैं, जो भी कमियां रह जा रही हैं, जो डिफिशियंसियां रह जा रही हैं, उनको क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके और आगे अच्छा परफॉर्म कर सके, उसमें क्या हो, इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, तो दिस इज द फीचर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये फीचर है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, ठीक, कि वो इंप्रूव कर सके। चलिए, तो आपको समझ में आ गए। तो दीज वेयर द 5 फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये 5 फीचर्स थे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस क्या है, क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहिए, पर्पस कहिए, नीड कहिए, यूज कहिए, कुछ किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जरूरत क्या है, यूज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है या पर्पस क्या है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज कंपनसेशन डिसीजन, या कह लीजिए वेज या सैलरी डिसीजन। ठीक है, तो ये तो समझ ही रहे होंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर ही तो सैलरी हाइक होती है, जो पे रेज होती है, जो सैलरी हाइक होती है, जो सैलरी बढ़ती है साल के अंत में या फाइनेंशियल ईयर के क्लोज में जो सैलरी बढ़ती है वो किस बेसिस पे बढ़ती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे। एम्प्लॉय ने साल भर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा परफॉर्म किया है उसको इवैल्यूएट किया जाता है, उसे एसेस किया जाता है, और उसके बेसिस पे एम्प्लॉय का क्या होता है, पे हाइक, सैलरी बढ़ती है। तो मैनेजर, ठीक है, मैनेजर जो होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एसेस करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कि एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया, एम्प्लॉय को जो काम दिया गया था वो उसने कैसा परफॉर्म किया। उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजर है, जो एचआर है, वो डिसीजन ले पाता है वेज एंड सैलरी रिलेटेड कंपनसेशन डिसीजन ले पाता है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंस है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है सैलरी एंड वेज डिसीजन में। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज प्रमोशन डिसीजन। प्रमोशन, किसी इंप्लॉय का अगर प्रमोशन करना है, ठीक है, देखिए प्रमोशन 2 बेसिस पे हो सकते हैं, एक तो मेरिट के बेसिस पे यानी योग्यता के बेसिस पे, दूसरा क्या हो सकता है, सीनियोरिटी के बेसिस पे। सीनियोरिटी के बेसिस पे प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, जो सीनियर है उसका प्रमोशन हो जाए। बट अगर मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन करना है तब तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ेगा ना। मेरिट के बेसिस पे अगर प्रमोशन होना है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके ही तो प्रमोशन दिया जाएगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए जरूरी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व एज अ यूजफुल बेसिस फॉर प्रमोशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर प्रमोशन डिसीजन। प्रमोशन का डिसीजन जो लिया जाता है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे लिया जाता है। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे उसका प्रमोशन किया जाता है। ठीक, तो ये हो गई 2 इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम डिसीजन। तो देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल करने से क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने से पता चल जाता है कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है, एम्प्लॉय का कौन सा एरिया है जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है, ठीक है, कौन सी उसकी वीकनेसेस है, किस एरियाज में एम्प्लॉय क्या है, वीक है, किन स्किल की एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट है, कौन सी स्किल इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, कौन सी स्किल एम्प्लॉय की अच्छी है। तो ये सारा आइडिया लग जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। तो उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर पाती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम।
जिन एरियाज में एम्प्लॉय वीक है उसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन फिर एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ताकि एम्प्लॉय फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, दैट इज फीडबैक। परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉय को फीडबैक मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉय को पता चलता है कि हाउ ही इज डूइंग ऑन द जॉब, वो अपने जॉब पे हाउ ही इज डूइंग, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाउ ही इज डूइंग। ठीक है, ये उसको पता चलता है। अगर फीडबैक न दिया जाए तो एम्प्लॉय को कैसे पता चलेगा कि वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैं भी आपसे कहती हूँ ना, मुझे फीडबैक दिया करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि मेरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है फीडबैक। आपका जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, आप एग्जाम देते हैं, आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, आपको जो रिजल्ट आता है, ठीक है, परसेंटेज तो लिखे रहते हैं, साथ में थोड़ा सा नीचे क्या है, फीडबैक भी लिखा रहता है। टीचर लिखता है ना कि आप में क्या मतलब स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, कौन से वीक हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। कॉलेज लेवल पे तो अब इतना डिटेल में नहीं होता, बट स्कूल में तो याद है ना, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलती थी, तो परसेंटेज मार्क्स तो लिखे रहते थे, साथ में रिमार्क नीचे लिखा रहता था, वो बेसिकली फीडबैक था। टीचर आपको फीडबैक देता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं और किन सब्जेक्ट में थोड़ी सी वीक मतलब वीक है, थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये क्या है, तो ये रिपोर्ट कार्ड में जो रिमार्क होता था ये बहुत जरूरी था ना। तो ये रिजल्ट जो है, जो फीडबैक है, वो बहुत जरूरी है, ताकि एम्प्लॉय आगे फर्दर इंप्रूव कर सके। आप लोग भी मुझे फीडबैक दिया करिए ताकि मैं भी फर्दर इंप्रूव कर सकूं, अपने लेक्चर और अच्छे आपके अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। तो चलिए, काफी देर से मैं बोल रही हूँ, अब आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। बोलते बोलते अब मेरा गला दर्द करने लगा है, क्योंकि बैक टू बैक आज मैंने 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, ये मेरा तीसरा लेक्चर है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में अब मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो मेथड है, वो अब हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।